नमस्कार दोस्तों। आज विचार की इस अगली कड़ी में हम भगत सिंह का, शहीद आजम भगत सिंह का विचार लेकर आपके साथ मौजूद हैं। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह हमारी आज़ादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। आज हम उनके ऋणी हैं, उनके और तमाम क्रांतिकारियों के, जिनके कारण आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। तो आज भगत सिंह का विचार लेते हैं। भगत सिंह ने कहा है, वे मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, आज भगत सिंह के इस विचार पर बात करते हैं। भगत सिंह जो कह रहे हैं, उसके निहितार्थ में हम जाएं तो पाएंगे कि अंग्रेजों ने भगत सिंह को क्यों मारा, इसके पीछे क्या कारण थे। अंग्रेजों भगत सिंह की, जो अपने तरह से उनकी भाषा में कहें तो उन्होंने हत्या की, लेकिन भगत सिंह और हमारी नज़र में देखें तो उन्होंने एक महान शहादत अपने देश की आज़ादी के लिए दी, एक बड़ी कुर्बानी दी। तो अंग्रेजों ने इसके पीछे क्या सोचा, क्या जरूरत थी भगत सिंह को फांसी देने की? क्या उसको टाला नहीं जा सकता था? क्या भगत सिंह और क्रांतिकारियों की, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी देश के इतने बड़े विरोध के बावजूद बेहद जरूरी थी? दोस्तों, इसके पीछे भगत सिंह की वैचारिकता, उनकी क्रांतिकारिता, उनकी शहादत का सपना और हर हाल में भारत को आजाद कराने का उनका जो सपना, वो जो मिशन था, उसको लेकर अंग्रेजों के मन में एक भयानक डर था। वे भगत सिंह की वैचारिकता को लेकर बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। वे देख रहे थे कि भगत सिंह जिस तरह से हमारे साम्राज्यवाद, पूंजीवाद के खिलाफ एक सुनियोजित साम्यवादी, वामपंथी, जनवादी, प्रगतिशील और वैज्ञानिक धारा को ला रहे हैं, निश्चित तौर पर वह अंग्रेजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो गए। वे भगत सिंह के इस विचार से डरे हुए थे, इसलिए भगत सिंह को खत्म कर देना चाहते थे हर हाल में। यहां तक कि अदालत के फैसले की जो तारीख थी फांसी देने की, उसके एक दिन पहले ही अंग्रेजों ने भगत सिंह को आनन फानन में चुपचाप फांसी दे दी। एक भयानक विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ और भगत सिंह के पक्ष में पूरे देश में उमड़ रहा था। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसा ना हो कि भारतीय भगत सिंह के पक्ष में एक बड़ी भीड़ के रूप में आकर जेल को तोड़ दें और भगत सिंह को छुड़ा कर ले जाएं। दोस्तों, ऐसा हो भी सकता था यदि भगत सिंह की सहमति मिलती। भगत सिंह से पूछा गया था कि आपको इस तरह से हम जेल से निकाल लें, जैसा कि भारतीय जनता चाहती है और हम भी चाहते हैं कि आप आज़ाद होकर बाहर जो हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे पाए, जो कि इस कोठरी में बंद होकर अन्यायपूर्वक जिस तरह से हमारा दमन किया जा रहा है, उसके तहत ये सब नहीं हो पाएगा जितना आप बाहर रह के कर पाएंगे। भगत सिंह ने अपनी इस क्रांतिकारियों की योजनाओं को नकार दिया था, असहमति व्यक्त की और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। भगत सिंह ने कहा था कि मेरी शहादत इस समय देश के लिए बेहद जरूरी हो गई है और उसे प्रेरणा स्रोत मानकर इस देश में एक अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह पनपेगा और ये विद्रोह हमारे देश को आज़ादी दिलाएगा। यदि हमारे देश की आज़ादी के लिए मेरी कुर्बानी जरूरी है
तो मैं कुर्बान हो जाना ही उचित समझूंगा। अपनी शहादत देकर मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा, जो कि मैं जिंदा रहकर उतना नहीं कर पाऊंगा जितना कि मेरी शहादत करेगी। इस तरह से भगत सिंह ने विचार व्यक्त किए थे और वो समझते थे। तो अंग्रेजों ने आनन फानन में उनको एक दिन पहले ही फांसी दी और पंजाब के गुरदासपुर जिले के हुसैनीवाला में, जहाँ की सतलज नदी के किनारे चुपचाप उनके अंतिम संस्कार तीनों का, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह का अंतिम संस्कार फानन कर रहे थे। जब तक भारतीयों को पता चला तो वो वहाँ आए और उनके शरीरों को, अंग्रेजों को भगाए और उनके शरीरों से को विधिवत सम्मानजनक तरीके से उनका संस्कार किया। और वहाँ आज समाधि बनी हुई है सतलज नदी के किनारे गुरदासपुर जिले में हुसैनीवाला में। जब मैं पिछले वर्ष लुधियाना में मेरा एक व्याख्यान था पंजाबी यूनिवर्सिटी में, उस दरमियान मेरा मन था, बहुत दिनों से सपना था कि मैं भगत सिंह का जहाँ उनकी समाधि है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, वहाँ मैं जाऊं और उनको प्रणाम करूं, उनको सलाम करूं और उनकी शहादत को याद करूं। भगत सिंह को वहाँ उनकी समाधि पर जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ जाकर उनसे जुड़ूं। मैं गया भी और हुसैनीवाला में जाकर काफी देर तक उनकी समाधि के पास बैठकर उनको प्रणाम किया और उनको अनुभव किया। दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए वहां उस सभा में सांस लेते हुए, उसको अनुभव करते हुए। ऐसे महान शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु की, तीनों की इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहां बड़ी बड़ी 3 मूर्तियां हैं और एक ही समाधि में तीनों की एक बड़ी समाधि है, उसमें तीनों का नाम लिखा हुआ है। एक साथ तीनों की समाधि बनाई गई है, एक साथ तीनों ने शहादत दी थी और शहादत से पहले वो गले मिले थे। भगत सिंह ने कहा था कि ये लोग मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते अंग्रेज। मेरे विचार जिंदा रहेंगे और इस देश को आजादी दिलाएंगे, क्रांति पैदा करेंगे और आजादी के बाद भी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए नागरिकों को न्याय मिले, सत्ताएं अन्याय न करें, इसके लिए जनता को जागरूक करते रहेंगे। भगत सिंह हमेशा साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, सांप्रदायिकतावाद, अधिनायकवाद और विस्तारवाद के घोर विरोधी रहे। वे समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समाजवादी मूल्यों को लेकर, साम्यवादी मूल्यों को लेकर चलने वाले थे और इसी व्यवस्था में देश और दुनिया के कल्याण की बात कहते थे। सरकारें ऐसी होना चाहिए जो जनता के जन मुद्दों को लेकर उनके साथ न्याय करें। भगत सिंह जानते थे कि उनके विचार दुनिया के रहने तक रहेंगे। उनकी क्रांति, उनकी शहादत, उनके विचार इस देश को आजादी दिलाएंगे और न केवल इस देश को आजादी दिलाएंगे बल्कि भगत सिंह जानते थे कि आजादी के बाद भी न्याय के लिए जब लोग एकत्र होंगे तो उनके विचार उनके रास्ते पर चलकर ही एकत्र होंगे और उनमें ताकत आएगी उनके विचारों से और वे अन्यायी सत्ताओं के खिलाफ लड़ेंगे, मोर्चा लेंगे, लोहा लेंगे, डरेंगे नहीं, निर्भीक होकर अपने साथ हो रहे अन्याय, शोषण और दमन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि किसी के शरीर को मारा जा सकता है लेकिन उनके विचारों को नहीं मार सकते, उनके सिद्धांतों को नहीं मार सकते, उनकी शहादत को नहीं मार सकते, उनके त्याग और बलिदान को नहीं मार सकते, उनसे मिली प्रेरणा को नहीं मार सकते। दोस्तों, भगत सिंह ये बात भली भांति जानते थे और यही 100% सत्य भी है।
उन्होंने कहा था कि वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचलने में वे सक्षम नहीं है। शरीर की एक सीमा होती है, कोई भी उसको मार सकता है, कोई भी कुचल सकता है, लेकिन जो विचार जो आपने व्यक्त किए हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके सिद्धांत हैं, जो आपका जीवन है, जो आपका आदर्श है, जो आपने स्थापना की है समाज में अपने जीवन को जीकर, उन मूलों को स्थापित करके उनको कोई नहीं मार सकता इस दुनिया में। उनके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, उनको अपनाया जा सकता है, उस रास्ते पर चला जा सकता है, या कोई दूसरा प्रतिपक्ष उससे घृणा कर सकता है, लेकिन उस विचार को उस दुनिया से खत्म नहीं कर सकता। एक बड़ी आबादी, दुनिया की बड़ी आबादी जो न्याय की कामना को लेकर अपने खिलाफ हो रहे शोषण और दमन के खिलाफ लड़ती है, उसके लिए ऐसे भगत सिंह जैसे महापुरुषों, भगत सिंह जैसे बलिदानियों, भगत सिंह जैसे त्यागियों के बनाए गए रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है, उनसे शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा से मैं भी ओतप्रोत हूं, आप सब हैं। न्यायकामी पूरी जनता देश की उस ऊर्जा से ओतप्रोत है, परिपूर्ण है, और वहां से इस ताकत को पाती है, इस हक को पाती है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों को की रक्षा में उनको प्राप्त करने के लिए अन्याय और शोषण और दमन के खिलाफ लड़ें, विभाजन के खिलाफ लड़ें, और एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपने सपने को, भगत सिंह के सपने को साकार करें। दोस्तों, भगत सिंह का सपना था कि देश में आजादी आए और आजादी के बाद जनता के साथ न्याय करने वाली सरकारें गठित हों, चुनी जाएं, और वे देश का वैसा शोषण ना करें जैसा अंग्रेज कर रहे हैं, अंग्रेज किया करते हैं या किया करते थे। यदि ऐसा हुआ तो हमारी सरकारें या उसमें बैठे लोग काले अंग्रेजी कहे जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज भी भगत सिंह के सपनों का भारत हम पूरी तरह से नहीं बना पाए हैं। भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें समतामूलक समाज की स्थापना करना होगी, और अन्याय, शोषण और दमन के खिलाफ लोकतांत्रिक रूप से संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संविधान की सीमा में रहकर हमें भगत सिंह के आदर्शों पर चलते हुए, भगत सिंह के सिद्धांतों पर चलते हुए अपने हक के लिए लड़ना होगा। हक की लड़ाई किसान मजदूरों को, आम आदमी को लड़नी होगी, कर्मचारियों को लड़नी होगी, और देश की भलाई के लिए, देश के खिलाफ जो भी साजिशें हों उन सबको नाकाम करना होगा, और जनता को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करना होगा। यही भगत सिंह के होने का अर्थ है। अंग्रेजों ने भगत सिंह के शरीर को मारा लेकिन उनके विचार को नहीं मार पाए। आज भी भगत सिंह अपने विचारों के माध्यम से, उस बलिदान के माध्यम से, उस जीवन के माध्यम से जो उन्होंने करके वो जी कर दिखाया, हमारे बीच मौजूद हैं, और दुनिया के रहने तक भगत सिंह जीवित रहकर, वैचारिक रूप से जीवित रहकर हम सबको और आने वाली पीढ़ियों को भी दुनिया के रहने तक प्रेरित करते रहेंगे, ऊर्जा का स्रोत बनेंगे और मार्गदर्शन देंगे। इसीलिए भगत सिंह ने कहा था कि आप अंग्रेज मेरे विचारों को मार सकते हैं, विचारों को नहीं मार सकते, मेरे शरीर को मार सकते हैं। वे मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं मार सकते। भगत सिंह ने ऐसा कहा। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचलने में वे सक्षम नहीं है। ये बहुत बेहतरीन विचार है। इससे प्रेरणा लेकर हम और आप और कल्याण के लिए, समता के लिए, मनुष्यता को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए अपने रास्ते पर चलने वाली जनता भगत सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। और आज के दौर में भी भगत सिंह के रास्ते से अच्छा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जिसको लेकर हम अपने अधिकारों को प्राप्त करें,
जिसको लेकर हम इस देश को बचाएं, इसके नागरिकों को, किसानों को, मजदूरों को, आम आदमी को बचाएं। हर तरह के विभाजन के खिलाफ हमें दोस्तों लड़ना होगा और भगत सिंह के सपने को साकार करना होगा। भगत सिंह के तमाम प्रसंग जीवन के आप जानते हैं। मात्र 23 साल की उम्र में वे फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए। जब वे छोटे थे तब छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े जो जमीन में गाड़ रहे थे, उनके पिताजी ने पूछा, भगता ये क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने कहा, मैं बंदूकें बो रहा हूं। ये बंदूकें उसी तरह से उगेंगी और बड़ी होंगी और बहुत ज्यादा होंगी। जिस तरह से एक बीज बोने पर बहुत सारे बीज होते हैं, एक बंदूक बोने पर बहुत सारी बंदूकें पैदा होंगी इस खेत में, और फिर इनसे मैं अंग्रेजों को मारूंगा, अपने सारे दोस्तों को दे दूंगा। बचपन से ही क्रांति के बीज उनके खून में थे, उनके स्वभाव में थे, और देश की आजादी का सपना वे बहुत छोटी उम्र से देखने लगे थे। महात्मा गांधी के आजादी के आंदोलन में वे अपने विद्यार्थी काल से ही शामिल होने लगे थे। HSRA का गठन किया। बाद में चंद्रशेखर आजाद के साथ, चंद्रशेखर आजाद उनके नेता थे, और फिर तमाम उनके देश के लिए जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, उनके तमाम किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। विस्तार के भय से मैं उनका उल्लेख करना नहीं चाहूंगा। मैं भगत सिंह के विचार, भगत सिंह और उनके बलिदान की बात कर रहा हूं। भगत सिंह और किसी भी सत्य पर चलने वाले व्यक्ति के विचारों को कोई भी नहीं मार सकता। उनके सिद्धांतों को, उनके सपनों को, उनके सत्य को, सत्य के लिए और न्याय के लिए लड़ने की उसकी इच्छा शक्ति को कोई मार नहीं सकता। उसके शरीर को कोई भी मार सकता है, लेकिन उसके विचारों को, उसके सिद्धांतों को, उसके सपनों को कोई मार नहीं सकता। उसके शरीर को कोई भी कुचल सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को कोई भी कुचलने में सक्षम नहीं है। भगत सिंह का यह विचार एक बहुत ही प्रेरणादायक, बेहतरीन, उल्लेखनीय विचार है और हमारा पथ है। भगत सिंह के पथ को मैं जनपथ कहता हूं। वो एक जीवन पथ है, एक ऐसा रास्ता है, एकमात्र ऐसा रास्ता जो हमें न्याय दिलाएगा, जो हमारे संघर्षों में हमारे समग्र समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए, जनपक्षधरता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, हो रहा है और होगा। एक ही रास्ता है और उस पर चलकर हम एक उनके सपनों का बेहतरीन भारत बना पाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।